वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि हम यूपी बोर्ड 2024 के मैथ का पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और ये जो क्वेश्चन पेपर है यही मॉडल आपके यूपी बोर्ड 2024 में आने वाला है, क्योंकि हमने इस पेपर के बारे में बताया है कि ये upmsp.com यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा की वेबसाइट पे ये पेपर आपका वहाँ पर है। आप चाहें तो वहाँ से देख भी सकते हैं। तो वहाँ से ये पेपर हमने प्रिंट आउट करके आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चनों को हमने सॉल्व करा दिया है, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं तो हम उसको करेंगे। और हम लोग इस समय 4 नंबर के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें आपको हम बता दें कि 2 का क तक हम लोग कर चुके हैं। अब 2 के ख से हम लोगों को करना है और ये 4 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आप खुद देख सकते हैं, और इसके साथ साथ आप जो हमारे पुराने वीडियो हमने अपलोड किया, अगर उसको आप नहीं देखे हो तो उसको ज़रूर देख लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और आपको क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पर हम दिखाएंगे, और कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये भी आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्योंकि क तक हम लोग कर चुके हैं, अब ख से करना है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुनी है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो मान लेंगे ये देखिए दूसरे का ख है। माना संख्या x, y है। ठीक है ना, दोनों संख्याएं x और y हैं। तो कह रहा है इसमें हम x को बड़ी संख्या मानेंगे और y को छोटी संख्या। तो कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो यानी x का वर्ग और माइनस y का वर्ग, इन दोनों का अंतर क्या है, 180 है। अब चाहें तो इसको इक्वेशन 1 बना सकते हैं। आगे कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है, y है, तो y का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, यानी 8x के बराबर है। ठीक, तो कह रहा है दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x हो गया, इसको आप इक्वेशन 2 कर सकते हैं। अब यही वाई स्क्वायर का मान आप इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे वाई स्क्वायर का मान 1 में रखने पर तो देखिए जब यहाँ पर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे 8x रखेंगे, तो 8x इक्वल टू 180 डिग्री। इसको जब हम इधर लाएंगे तो क्या होगा, आपको एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 डिग्री इक्वल टू 0। जब आप इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने का तरीका क्या है कि फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वाले को 2 भाग में तोड़ते हैं। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे तो माइनस 180 एक्स स्क्वायर आएगा। बीच वाले को 2 भाग में तोड़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि माइनस प्लस 10x लिख दें और माइनस 18x, क्योंकि 18 का 10 में गुणा करेंगे 180 होगा, और 18x में से 10x घटाएंगे तो 8x मिल जाएगा। माइनस 180 डिग्री 180 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 10, और इन दोनों में माइनस 80 कॉमन होगा, तो क्या मिलेगा, x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब उसके बाद क्या करेंगे, x प्लस 10 कॉमन कर लेंगे, x प्लस 10, तो यहाँ से क्या मिलेगा x, और यहाँ से क्या मिलेगा माइनस 80 इक्वल टू 0। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको करना क्या होगा कि x प्लस 10 इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से x का मान क्या मिलेगा, माइनस 10, और एक बार x माइनस 80 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का मान क्या मिलेगा, प्लस 80। तो आप माइनस वाले मान को छोड़ देंगे, प्लस वाले मान को लेंगे। तो आपसे पूछी गई है कि संख्या बताइए, तो आपने संख्या माना है x और y, तो इसमें x का मान 80 वाला रख देंगे समीकरण 2 में, तो y का मान निकल जाएगा। लिखेंगे x इक्वल टू 80 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर जब आप 2 में रखेंगे तो दो क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 8x, तो 8x की जगह पर 80। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 18 बटे 144 होता है। तो यहाँ से आप y का अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये 144 को आप क्या लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, y का मान क्या आएगा, यहाँ से हम आपको दिखा दें,
y का जो मान आएगा वो क्या मिलेगा आपको 12। तो जो अब y का मान आपको मिल गया, तो y का मान मिल गया, तो अब आप लिख सकते हैं संख्या, बड़ी संख्या x बराबर क्या 18, छोटी संख्या y इक्वल टू 2a, और ये आपके फाइनल आंसर होंगे। तो इस तरह अगर आप क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करते हैं तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा भी लगता है और आपको पूरी नंबर आपको देगा, किसी भी प्रकार की इसमें कटौती नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, यानी दूसरे का गौ। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे, उसके बाद आपको पूरी चीजें समझाएंगे डिटेल में। तो देखिए ये हो गया वृत्त। अब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास पर, अब व्यास क्या होता है हम यहाँ पर आपको दिखाना है, ये वृत्त का व्यास हो जाएगा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, यहाँ पर केंद्र इसका होगा। अब इसके व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, हम स्पर्श रेखाएं दो खींच लेते हैं। देखिए एक स्पर्श रेखा ये हो गया, एक ऊपर भी खींच लेंगे, ठीक है ना। ये दो स्पर्श रेखाएं हो गई। तो कह रहा है वृत्त के व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। अब समांतर की कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे, इसको ऐसे हम मिला देंगे, ठीक। अब यहाँ पर नाम दे सकते हैं आप, यहाँ पर दे सकते हैं m, यहाँ पर कर सकते हैं n, ये सेंटर आपका O होगा, यहाँ पर आप A लिख सकते हैं, यहाँ पर B लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए कि A, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर B यहाँ करते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर C कर देते हैं और यहाँ पर D कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर D कर देते हैं। तो सिद्ध करना है हमें कि AB पैरेलल CD, यानी AB क्या है, CD के समांतर है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले उपपत्ति में हम बात करेंगे, उपपत्ति यानी प्रूफ, यहाँ से हम लेके चलेंगे। हम क्या करेंगे, हमने एक रचना किया है, A को D से मिलाया है, और मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिखाएंगे कि त्रिभुज AMO तथा त्रिभुज DNO में, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब आपने इन दोनों त्रिभुज में लिया तो इसमें क्या क्या हम समान दिखाएंगे। तो समान दिखाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस कोण को इस कोण के बराबर दिखा देंगे। तो हम क्या दिखाएंगे कि कोण AOM बराबर कोण DON। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण हैं और सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे AOM हो गया। अब देखिए ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है। ये एक प्रमेय है कि स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, व्यास पर या फिर त्रिज्या पर क्या होती हैं, लंब होती हैं। तो ये आपका हो जाएगा कि AMO इक्वल टू DNO, आप लिख सकते हैं 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। और जब ये 90 डिग्री हो गए तो उसके बाद ये देखिए ये OM और ON, ये वृत्त की त्रिज्या है, तो ये भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगे, OM इक्वल टू ON, ठीक है ना। तो देखिए ये दोनों एंगल हैं, एंगल और ये साइड, एंगल साइड से त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज AMO सर्वांगसम त्रिभुज DNO। अब जब ये सर्वांगसम हो गए, तो जब ये सर्वांगसम हो गए, सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, सभी अंग समान, और जब सभी अंग समान हो जाएंगे तो ये भुजा इसके बराबर, ये दोनों कोण आपस में बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो बचा कौन कोण, ये D वाला और A वाला। तो कोण A बराबर कोण D, और जब कोण A कोण D के बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि अतः AB समांतर CD। तो इसलिए AB समांतर क्या होगा, CD, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर
हो जाएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन बच रहे हैं, उसको हम अगली वीडियो में डिस्कशन कर देंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।